हेलो फ्रेंड्स, वर्सटाइल होना किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई जैसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न होता है तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में होती है। लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ एक नामी हस्ती मौजूद है, वो एक न्यूज़ एंकर भी है, एक फैशन डिज़ाइनर भी है, एक मॉडल भी है, एक एक्ट्रेस भी है और बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो इंडियन टेलीविज़न पर हम सभी के सामने प्ले कर चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं मंदिरा बेदी। मंदिरा, वेलकम टू इंदौर। और इतने सारे कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, आपको एक फैशन आइकन के रूप में माना जाता है, लोग आपको फॉलो करते हैं, व्हाट यू वेयर एंड व्हाट द थिंग्स टू डू, आप फैशन जो करती है। लेकिन इतने एंकर भी हैं, आप न्यूज़ प्रेजेंटर भी हैं और मॉडल, एक्ट्रेस, डिज़ाइनर। तो ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे आप अपने आप को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं एंड यू लव टू डू दैट थिंग? देखिए, एज अ फैशन डिज़ाइनर ये मेरे लिए एक नया क्षेत्र है। तो ये मैं क्योंकि नया है, क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ उसके बारे में, कम एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे मैं अभी भी अपनी जगह ढूंढ रही हूँ। पर अगर आप पूछें जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं वहाँ कंफर्टेबल हूँ जब मेरे हाथ में माइक है और मैं लोगों को इंटरव्यू कर रही हूँ या स्टेज पर खड़ी हूँ और एक शो को प्रेजेंट कर रही हूँ। क्योंकि एज अ प्रेजेंटर I've really enjoyed a lot of time on stage and a lot of time in front of the camera और बहुत मज़ा आता है मुझे करके। मंदिरा, क्रिकेट आपकी लाइफ के काफ़ी करीब रहा है। लाइक एज अ प्रेजेंटर जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसकी स्टार्टिंग ही आपने क्रिकेट से करी एंड वहाँ पे ऐसा माना गया कि जो लोग क्रिकेट से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे, आपके आने के बाद और आपके ग्लैमरस लुक के बाद जो उसका टीआरपी रेट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। पीपल स्टार्टेड वॉचिंग क्रिकेट क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ग्लैम सी प्रेजेंटर थी जो उन्हें क्रिकेट का अपडेट्स देती थी। तो व्हाट डू यू फील, ये फ्रेज़ आप क्या मानती है कि ऐसा ही कुछ हुआ था? देखिए, मैं देखती हूँ एज अ प्रेजेंटर मुझे उस चैनल पर लाया गया टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ द लेमैन, ले पर्सन। क्या होता है कि कभी कभी ये जो क्रिकेट शोज़ होते हैं उनकी एनालिसिस बहुत तकनीकी होती है, बहुत टेक्निकल होती जाती है। तो मेरा जॉब था कि मैं वहाँ जाके मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछूं। तो वो ग्लैमर कोशेंट, वो सब उसके बारे में बिल्कुल कोई मतलब एक सेकंड का की डिस्कशन भी नहीं गई थी। मैंने सोचा कि जो कपड़े मैं आमतौर लाइफ में पहनती हूँ वैसे मैं पहनूंगी और इस तरह के साड़ीज़ पहनती हूँ तो इंडिया मैचेस के लिए इस तरह के साड़ीज़ मैं पहनूंगी एंड बस दैट्स व्हाट वी थॉट एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। और उसके बाद लोगों ने जैसे रिएक्ट किया, मैंने एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि उस किस्म का रिएक्शन मिलेगा। बट I suppose sometimes life is all about the unexpected. Yes, शांति में जो मंदिरा थी उसके बाद आप में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस हमने देखे। योर लुक, योर हेयर्स, योर फैशन सेंस, योर फैशन जितनी भी बोल्ड, एकदम बहुत ही नई मंदिरा को हमने वहाँ पर देखा। आपकी जितनी भी साड़ीज़ थी, पेपर प्रिंट्स वाली साड़ीज़ और क्रिकेट में साइंस वाली, क्रिकेटर्स के साइंस एंड ऑल वाली साड़ीज़, काफ़ी फैशन अपडेट उस वक्त आपने दी। लेकिन एज अ फैशन डिज़ाइनर क्या आपको लगता है व्हाट इज़ द मोस्ट प्रिटीएस्ट एक्सेसरी फॉर अ वुमेन? Prettiest accessory for a woman or prettiest garment, what you ask? हाँ, garment, accessory और garment। मैं कहती हूँ कि आई थिंक फॉर एन इंडियन वुमन, जब आप अपने व्हेन यू वांट टू गिव ऑफ योर बेस्ट, मैं अपनी बात कर सकती हूँ। जब भी आई वांट टू लुक माय बेस्ट, वांट टू गिव ऑफ माय बेस्ट, मैं साड़ी पहनती हूँ। जब भी किसी इंटरनेशनल फंक्शन के लिए मुझे बुलाया जाता है जहाँ पे तो मैं इंडियन कपड़े पहनना पसंद करती हूँ और ख़ास तौर पे साड़ी पहनना पसंद करती हूँ बिकॉज आई थिंक आई लुक माई बेस्ट इन अ साड़ी। आई थिंक माई बॉडी इज़ बेस्ट सूटेड फॉर अ साड़ी। तो और मैं साड़ीज़ डिज़ाइन भी करती हूँ तो नेचुरली मैं कहूँगी कि बेस्ट गारमेंट साड़ी ही है। पर उसके अलावा आप मुझे ऐसे कपड़ों में देखेंगे। आई एम ऑलवेज ड्रेस्ड इन जीन्स एंड अ टी शर्ट। इनफैक्ट मेरा छोटा बेटा 3.5 साल का है, वो किसी से कह रहा था, पापा वेयर्स पैंट एंड शर्ट, मामा वेयर्स पैंट एंड शर्ट, सेम टू सेम, बिकॉज मोस्टली मैं यही पहनती हूँ। यस, दैट्स वेरी क्यूट। लेकिन मंदिरा, अगर हम देखें कि मॉडर्नलाइज और कमर्शलाइज कितनी हमारी सोसाइटी हो रही है, और उसके बाद अगर हम देखें, अगर आपकी लाइफ के बारे में, द रियल मंदिरा, इफ़ वी टॉक अबाउट, आपकी मैरिज के बाद 1999 में आपकी मैरिज हुई, उसके बाद 2011 में यू आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। और विमेन आजकल मतलब अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपनी फैमिली को भी आजकल थोड़ा साइड में कर रही है और मतलब अपने आप को विमेन स्टेबल करना चाहती है। तो ऐसा एक आइकन और ऐसा एक मैसेज क्या आप सोसाइटी को दे रही हैं कि आगे आना चाहिए विमेन को और एक स्टैंड लेने के बाद ही शायद अपनी फैमिली प्लानिंग्स करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं
ये मेरी खुशकिस्मती है कि एक तो मेरे हस्बैंड ने इतने साल इंतज़ार किया मैं काम में बहुत बिज़ी रही और फिर एक समय आया जब मैंने कहा कि नो आई हैव टू हैव अ फैमिली, आई लव चिल्ड्रन एंड तो जब मैंने वो ब्रेक लिया एंड हैड अ चाइल्ड, गॉड इज़ ग्रेट एंड ये अगेन मेरी खुशकिस्मती है, मेरा सौभाग्य है कि उसके बाद भी मुझे बहुत काम मिलता गया। मैं हमेशा से करियर पर्सन रही हूँ, पर नाउ आफ्टर बिकमिंग अ मदर आई एम अ मदर फर्स्ट। मैं किसी से कह रही थी आज कि मेरा अगर मैं आउट ऑफ टाउन नहीं हूँ, अगर मैं बॉम्बे में हूँ, मुंबई में हूँ, तो मैं पहले एक मॉम हूँ, उसके बाद आई एम अ वर्किंग पर्सन। तो मेरा पूरा जो दिन है वो मेरे बेटे के टाइमिंग से रिवॉल्व होता है। मैं उनको स्कूल छोड़ती हूँ, उसके बाद मैं जिम जाती हूँ, उसके बाद मैं जो भी मुझे करना है दिन में मैं करती हूँ। और जब वो बिज़ी रहता है अपने क्लासेस में या अपनी चीज़ों में, तब जाके मैं अपने दूसरे चीज़ें प्लान करती हूँ। तो जब मेरे हाथ में होता है आई एम अ मदर फर्स्ट। और ये एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास हेल्प भी है कि मैं ट्रैवल भी कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत ही एक हैंड्स ऑन फादर है। आई जस्ट थिंक दैट यू गॉट टू फाइंड द राइट टाइम when you can start a family, but of course it is very important for women to stand on their own 2 feet as well, and I come from a privileged background जहाँ मेरे पेरेंट्स ने मेरे भाई और मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं हर चीज़ में, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। वन लास्ट क्वेश्चन मंदिरा, वीव सिंस लॉन्ग हमने आपको देखा है अपने लुक्स के साथ और अपने वर्किंग जॉनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए। आने वाले समय में मंदिरा किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती हुई हमें नजर आएगी? जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना तो इतनी ज़्यादा प्लानिंग नहीं होती। मुझे क्या पता आगे क्या रहता है, इनफैक्ट आगे क्या होगा। बस wherever life takes me is where I've gone, and some decisions I've taken, जैसे कि to become a designer, that was a decision I took on my own। पर ज़्यादातर जहाँ जिस दिशा में लाइफ मुझे लेकर जाती है, I've always believed in going with the flow। अगर एक्सपेरिमेंटेशंस भी होंगे आगे, उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। नो चांस। हाल फिलहाल में मंदिरा कोई क्लू नहीं देना चाहती है कि आने वाले समय में किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स वो अपनी लाइफ के साथ करती हुई दिखेंगी, और उनका कहना है कि वो प्लान नहीं होता है। डेफिनेटली आज तक उन्होंने हमें जिस तरह से टीवी स्क्रीन्स पर हमारे लिए एंटरटेनमेंट आप सभी को उन्हें टीवी स्क्रीन्स पर देखने को मिला है और काफ़ी आप सब एंटरटेन हुए। आने वाले समय में भी हो कि इसी तरह से मंदिरा हम सभी के साथ टीवी के जरिए कनेक्टिविटी बनाए रखेगी। मैं हूँ साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन गजेंद्र सिंह के साथ D Live न्यूज़ इंदौर।